जंग नहीं चाहते, भारत ने पानी रोका तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत का हाथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। ईरानी हमलों से इसराइली शहरों तल अबीब और हैफा में तबाही, हलाकतों की तादाद 14 हो गई, 200 से ज़ायद जख्मी। तल अबीब के करीब बैतिया में इमारत मुनहदिम, 35 अफराद लापता। अहम टेक्नोलॉजी मराकज़ को भी नुकसान। पासदारान इनकलाब का कहना है, इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मज़ीद सख्त होंगे। तेहरान और हर जगह हमले जारी रखेंगे, इसराइल का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा कातिस ने कहा है कि ईरान की जौहरी सलाहियत और हथियारों के निज़ाम को तबाह कर देंगे। तेहरान को बैरूत की तरह तबाह करने की धमकी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सदर तुर्की तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर की ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत। ईरानी सदर ने कहा, ईरान हमेशा अमन और मुज़ाकरात की पैरवी करता है। ईरान पर इसराइली हमले अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान जंग को दीगर ममालिक तक ले जाना नहीं चाहता, मजबूर किया गया तो जंग को तौसी देने पर गौर कर सकते हैं। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा, पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। और भक्कन में फायरिंग, पीपल्स पार्टी की रहनुमा समेत 3 अफराद जाँ बहक। डीपीओ के मुताबिक पीपल्स पार्टी की रहनुमा समरा बतूल को उनकी रहायश का पर निशाना बनाया गया। कत्ल की वजह सामने ना सकी, तहकीकात जारी। ईरानी हमलों से इसराइली शहरों तल अबीब और हैफा में तबाही, हलाकतों की तादाद 14 हो गए, 200 से ज़ायद जख्मी। तल अबीब के करीब बैतिया में इमारत मुनहदिम, 35 अफराद लापता। अहम टेक्नोलॉजी मराकज़ को भी नुकसान। हैफा में ड्रोन हमला, रिफाइनरी में आग भड़क उठी। इसराइल की जौहरी तनसीब डिमोना को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मजीद सख्त होंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली हुकाम ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। उधर इसराइली खुफिया एजेंसी मौसाद के लिए जासूसी के इल्जाम पर ईरान में मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। तेहरान और हर जगह हमले जारी रखेंगे, इसराइल का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा कातिस ने कहा है कि ईरान की जौहरी सलाहियत और हथियारों के निज़ाम को तबाह कर देंगे। तेहरान को बैरूत की तरह तबाह करने की धमकी। उधर इसराइल के ईरान पर मुतअद्दिद हमले, अहम मकामात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा, नहीं बताना चाहते, ईरानी सुप्रीम लीडर हमारा निशाना है। इसराइल का यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल क़मारी को शहीद करने का दावा। तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट 3 रोज से बंद। ईरान पर इसराइली हमले अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। अमेरिका की इसराइली हमलों के पुष्ट पनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान का जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। पार्स गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। ईरान जंग को दीगर ममालिक तक ले जाना नहीं चाहता, मजबूर किया गया तो जंग को तौसी देने पर गौर कर सकते हैं। ईरान
ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। इराक में पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस फंसे हुए हैं। ईरान में हमारा सफारतखाना इनसे मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका ईरान पर हमलों में मुलव्वस नहीं, सदर ट्रंप ने तरदीद कर दी। कहा कल रात ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं, ईरान अमेरिका पर हमलों से बाज रहे। मजीद कहा वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिका इसराइली साजिश से ईरान जंग में मुलव्वस होगा। साबिक CIA अफसर की 11 साल पहले वार्निंग। फिलिप जेराल्डी की मार्च 2014 में की गई तकरीर वायरल। फिलिप जेराल्डी ने कहा था कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं, इसराइली लॉबी अमेरिका को जंग में धकेलेगी। इसराइल इत्तेहादियों से मिलकर कोई ना कोई जवाब घड़ लेगा। ईरान इसराइल कशीदगी आलमी रहनुमाओं में राब्ते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में राब्ता। रूसी सदर पुतिन की ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत। उधर सऊदी वलीअहद का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम अपने भाई ईरान के साथ खड़े हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्की के सदर से भी राब्ता। इसराइल भारत का बढ़ता गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा। ईरान पर इसराइली हमला दरअसल इसराइल और भारत की साजिश का नतीजा है। रॉ और मौसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका। दोनों का गठजोड़ असलहे से बढ़कर साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका। गुज़श्ता 10 सालों में भारत ने इसराइल से $2.9 अरब का फौजी साजो सामान खरीदा। बालाकोट हमले में भी इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में ₹5.27 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹1.12 फी लीटर महंगा हो सकता है। मट्टी का तेल ₹4.16, जबकि लाइट डीजल ₹4.13 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा हुकूमत को आज समरी इरसाल करेगी। शदीद गर्मी के बाद पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, पत्तों की, बूरेवाला, साहिवाल, चीचावतनी, फोर्ट अब्बास में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाबशाह, थरपारकर, घोटकी, नौशहर फिरोज में वक्फे से बारिश। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ चलने और तेज बारिश की पेशगोई। पंजाब असम्बली के कल के इजलास का एजेंडा जारी। इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली इजलास के एजेंडे पर बजट शामिल नहीं किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास 2 सेशन पर मुश्तमिल होगा। इजलास में ही मुख्तसर वक्फे के बाद बजट इजलास का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान। कारकुनान के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनान से दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी ने 2 साल पहले बल्दिया उज़्मा का कंट्रोल संभाला। हम बहुत बड़े माफिया से लड़ रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वादा किया था जो भी वसाइल होंगे कराची वालों पर लगाएंगे। हमने तारीखी इमारतों को आवाम के लिए खोला। मेयर कराची ने एम्प्रेस मार्केट में गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया।
और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग क्यों छोड़ी? व्हाइट बॉल टीम के साबिक कोच गैरी कर्सन ने वजूहत बता दी। कहा, सिलेक्शन मामलात से बाहर होने के बाद मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था। मुझे पाकिस्तानी खिलाड़ी पसंद है, अगर वापस बुलाया गया तो मैं सिर्फ खिलाड़ियों के लिए जाऊंगा।